हेलो गाइस, अगर आपने इस सीरीज का बाकी एपिसोड नहीं देखा है तो जाकर हमारे चैनल में देख सकते हैं। अब आगे जिंगयोन कहता है, आरिन, अगर तुम पहले ही हार मान लेती तो मुझे इस तरह दूसरी बार सिलेक्शन टेस्ट से गुजरने की जरूरत नहीं पड़ती और मैं ब्लू मून ब्लेड हासिल कर लेता। क्या दूसरी बार? हाँ, बिल्कुल सही सुनी। क्या तुम्हें याद नहीं है 10 साल पहले ट्रुथ चोई क्लैन की सबसे बड़ी बेटी तुम्हारी बहन अजिन चोई और मैंने सिलेक्शन टेस्ट दिया था। आरिन कहती है, मेरी बहन, लेकिन वह उस सिलेक्शन टेस्ट के दौरान गायब हो गई थी। जिंगयोन बताता है, उस समय मैं अपनी इच्छा को कंट्रोल नहीं कर पाया। ब्लू मून ब्लेड ढूंढने से पहले ही मैंने उसे इस कदर घायल कर दिया कि वापसी की कोई गुंजाइश नहीं बची। लेकिन आखिरकार मुझे ब्लू मून ब्लेड नहीं मिली और मैं खुद भी बुरी तरह घायल हो गया, इसलिए टेस्ट फेल हो गया। अगर वह मर गई होती तो मैं 10 साल पहले ही वन बिलीवर्स ज्वाइन कर लेता। खैर, पिता ने मुझे यकीन दिलाया कि वह किसी तरह सुधार कर लेंगे और अजिन को गुप्त रूप से हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। फिर हमें बस यह अफवाह फैलानी थी कि वह गायब हो गई है। यह सुनकर आरिन पूछती है, वह अब कहाँ है? तुम अब उसे ढूंढना चाहती हो? मैं अपनी जगह पर होता तो नहीं ढूंढता। तुम्हारी माँ के बेहोश होने की वजह यह थी कि उन्होंने तुम्हारी बहन की हालत देख ली थी। खैर, अब मुझे पता चल गया है कि ब्लू मून ब्लेड कहाँ है, तो मुझे लगता है मैं तुम्हें तुम्हारी बहन के पास भेज दूं। यह कहकर जिंगयोन सीधा उसके गले पर अटैक करने ही वाला था कि तभी जुह्योक उसे रोक देता है और कहता है, तुम क्या कर रहे हो? यह पारिवारिक मामला है, अपने काम से काम रखो। जुह्योक कहता है, आखिर तुम कैसा भाई हो जो अपनी बहन की गर्दन काटने की कोशिश कर रहा है? यह कहकर जुह्योक जिंगयोन के ऊपर एक क्रिटिकल अटैक करता है जिससे वह दूर जाकर गिरता है। जुह्योक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अपनी ट्रेजर चेस्ट खोदने आया था, लेकिन क्या कोइंसिडेंस है कि यही एरिया में लोकेशन पड़ गया। फिर कहता है, आरिन, तुम पूरी जख्मी की हालत में हो। घाव पर माना इकट्ठा करके खून रोकने की कोशिश करो, इस हरामी को मैं देखता हूं। ओके। उन दोनों की बातें सुनकर जिंगयोन कहता है, मैं सोच रहा था कि तुम कौन हो। तुम तो वही बदतमीज स्टूडेंट हो ना जिससे मैं वेलहाला में मिला था। यह कहकर जिंगयोन जुह्योक के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन जुह्योक उसे आसानी से डॉज कर लेता है। उसने इसे डॉज कर दिया। जुह्योक कहता है, जब तुम कट करने के लिए आगे बढ़ते हो, स्थिर खड़े होकर पहले उस पर निशाना लगाओ जिस पर तुम हिट करने वाले हो, नहीं तो तुम मूर्ख कहलाओगे। यह कहकर जुह्योक अपना हथियार सीधा उसके छाती में घुसेड़ देता है। वह अटैक इतनी जोरदार थी कि वहां की जमीन में दरार आ गई। क्या तुम ठीक हो आरिन? हाँ। क्या तुम चल सकती हो? पक्का नहीं, लेकिन कोशिश करूंगी। तभी वर्चे जुह्योक से कहता है, यह तो डार्क माना है, मुझे पता है ये लड़का भी विकेट है। और इधर हम देखते हैं जिंगयोन दोबारा खड़ा हो जाता है और गुस्से से कहता है, तू हरामी, तुम तो वेलहाला के सिर्फ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? मैं एक गिल्ड का रेड लीडर हूं। यह कहकर जिंगयोन ऊपर से अटैक करता है, लेकिन वह देखता है कि जुह्योक ने एक ही हाथ से अटैक रोक दिया। जुह्योक कहता है, रेड लीडर, क्या तुम्हें यह पद इसलिए मिला क्योंकि तुम इतनी आसानी से पीट जाते हो? यह कहकर जुह्योक सीधा जिंजन के पेट पर एक घुस्सा दे देता है। जिंजन मार खाने के बाद अपने मन में सोचता है, एक 17 साल का लड़का इतना अच्छा कैसे हो सकता है? वह मेरे सभी अटैक ब्लॉक कर रहा है और फिर भी मुझे एक बाद एक हिट दे रहा है। अब मेरे पास कोई दूसरा चारा नहीं है, मुझे वह इस्तेमाल करना पड़ेगा। यह कहकर अपने पॉकेट से स्टोन निकलता है जिसका नाम रिकॉइल होता है। रिकॉइल बहुत कठोर है, लेकिन यह दिखावे की चिंता करने का समय नहीं है। यह कहकर रिकॉइल को खाने लगता है। इसके साथ आर्टिफिशियल डिवाइन आर्टिफैक्ट, मैं कॉन्स्टेलेशन के साथ एक आर्टिफिशियल कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद उसे चीज को खाते ही जिंजन के बॉडी से एक खतरनाक डार्क माना बाहर निकलने लगता है, जिससे वहां के आसपास के इलाके में भूकंप जैसी धरती हिलने लगता है। एक आदमी कहता है, क्या? सिलेक्शन टेस्ट साइट के एंट्रेंस के पास एक भूकंप? सर देखिए, यह क्या है? वह डार्क माना है सर। यह कितनी मात्रा में वहां से बाहर निकल रही है? जॉन सेok चोई अपने मन में सोचता है। यह इतना घना है कि साधारण लोग भी इसे देख सकते हैं और वह लोकेशन ब्लू मून ब्लेड के पास है। सिलेक्शन टेस्ट के दौरान दखल न देने की परंपरा है, लेकिन यह खतरनाक है, मुझे जाकर चेक करना पड़ेगा। इधर जुह्योक कहता है, मैं इंतजार कर रहा था कि तुम क्या करोगे, लेकिन क्या यही सब है? तुमने सिर्फ अपना माना बढ़ाया। घमंडी हरामी, यह तो सिर्फ एक एडिशनल इफेक्ट है, थोड़ी देर बाद देखना क्या होता है। तभी हम देखते हैं जिंगयोन के डार्क माना से एक ड्रैगन जैसी क्रिएचर बन जाती है। जिंगयोन कहता है, यह कॉन्स्टेलेशन से मिली पावर का सिर्फ एक हिस्सा है आर्टिफिशियल कॉन्ट्रैक्ट के जरिए। अब तुम यहां जरूर मरोगे, क्योंकि दी ऑनेल किलिंग ड्रैगन इतने लंबे समय बाद उतरने से खुश लग रहा है। फिर हम देखते हैं दी ऑनेल किलिंग ड्रैगन ट्रुथ सीइंग आई एक्टिवेट करता है और जुह्योक को पूरी गौर से देखने लगता है। और जैसे ही जुह्योक का ऑरा देखता है, उसकी फट के हाथ में आ जाती है और वह कहता है,
मेरा टाइम पूरा हुआ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मैं यहाँ दोबारा कभी नहीं आऊंगा। जिंगयोन कहता है, सुनिए लॉर्ड कॉन्स्टेलेशन। लेकिन ड्रैगन उसकी बातों को इग्नोर करता है, कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर अपनी सारी पावर वापस लेता है और वहां से चला जाता है। यह सब देखकर जुहयोक कहता है, तो अब बताओ साले, अब कौन मरेगा? यह कहकर जुहयोक अपना हथियार धीरे से जिंगयोन के पेट के पास ले जाता है और एक क्रिटिकल अटैक करता है, जिससे जिंगयोन अपने मुंह से खून थूक देता है और वहीं पर लेट जाता है। और इधर हम देखते हैं दी ऑल किलिंग ड्रैगन चिल्लाता है, आज मैं तुम्हारी वजह से लगभग बड़ी मुसीबत में पड़ जाता। क्या तुम अपनी पोजीशन खोना चाहते हो? यह सुनकर हैनिबल अपने सिर के सहारे जमीन पर बैठ जाता है और कहता है, मैं माफी चाहता हूं। ड्रैगन वार्न करता है, भविष्य में आर्टिफिशियल डिवाइन आर्टिफैक्ट किसी को मत देना और कोई भी कदम उठाने से पहले 100 बार सोच लेना। यस सर। ड्रैगन के जाने के बाद हैनिबल मन में सोचता है, वह क्या था? लॉर्ड कॉन्स्टेलेशन इतने गुस्से में क्यों आए? लगता है ट्रुथ चोई क्लैन का वह ब्रैट गड़बड़ कर बैठा। लेकिन लगभग बड़ी मुसीबत में पड़ जाता से उनका मतलब क्या है? क्या लॉर्ड कॉन्स्टेलेशन किसी चीज से डर गया? मुझे पता लगाना होगा कि क्या हुआ। फिर हम देखते हैं वेलहाला डॉर्मेट्री, जुहयोक का रूम। जुहयोक कहता है, आखिरकार यह मेरे हाथ में है, डिवाइन डीड्स। वर्चे कहता है, डिवाइन डीड्स? हाँ, यही वजह है कि मैं इतने समय से अपने सीक्रेट वेयरहाउस ढूंढ रहा था। तुम एक स्पेशल ब्रीदिंग टेक्निक से माना इकट्ठा कर सकते हो और यह एफिशिएंसी को रैचेट्स अप करता है। वर्चे पूछता है, क्या इसमें और तुम्हारे रीबर्थ से पहले इस्तेमाल की गई ब्रीदिंग टेक्निक में कोई फर्क है? जो ब्रीदिंग टेक्निक मैंने पहले इस्तेमाल की थी वह कचरा थी। जब मैं कोई खास नहीं था तब मैंने जो भी ब्रीदिंग टेक्निक ट्रेंडिंग थी उसे सीखा और पूरी जिंदगी उसी का इस्तेमाल किया। समझ गया? और जब मुझे यह डिवाइन डीड्स 300 साल पहले मिली तब तक मेरा शरीर मेरी पुरानी टेक्निक का आदी हो चुका था, इसलिए मैं इसे बदल नहीं सका। वर्चे के साथ मेरी फाइट में खतरे में पड़ने की वजह वह खराब ब्रीदिंग टेक्निक की वजह से माना खत्म हो जाना था। लेकिन इस नए बॉडी के साथ मैं जीरो से शुरू कर सकता हूँ। मैं अपनी फिजिकल ट्रेनिंग कुछ समय के लिए होल्ड पर रखूंगा और डिवाइन डीड्स प्रैक्टिस करने पर फोकस करूंगा। फिर वर्चे पास्ट के बारे में कहता है, सोचो तो पहले वाली सिचुएशन ठीक से खत्म हुई या नहीं? वह बेहोश हो गया होगा, लेकिन तुमने अपनी घायल क्लासमेट को उस लड़के के साथ छोड़ दिया जो डार्क माना उगल रहा था। मैं इसलिए निकला क्योंकि मुझे किसी के आने की आवाज आई थी। मुझे यकीन है कि जो भी आया होगा उसने देखभाल कर ली होगी। क्या तुमने उसे मार दिया? मैंने कहा था ना कि मैं किसी को मार नहीं सकता। मुझे वेलहाला में अभी और बहुत कुछ करना है। अगर मैं अपनी लिमिट क्रॉस कर दूं तो मुझे एक्सपेल कर दिया जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। और मैंने आर्यन से कह दिया था कि जिंगयोन के शरीर से माना बाहर निकल रहा है। इसका मतलब है कि वह अभी जिंदा है। वह कुछ देर तक बेहोश रहेगा। पास्ट सीन। क्या तुम ठीक हो? हाँ, ऐसा लगता है कि तुम्हारे क्लैन के मेंबर्स इस तरफ आ रहे हैं। बस शांत बैठो और खुद पर जोर मत डालो। मुझे पास में ही कुछ और काम है, इसलिए मैं निकलता हूँ। ओह ठीक है, और बस एहतियात के तौर पर उन्हें बता देना कि तुमने ही उस नीच को हराया है, और कुछ ज्यादा पूछें तो कहना कि तुमने उसे पहले ही थका दिया था। मैंने सिर्फ आखिरी बार किया। खैर तो फिर मिलते हैं। ठीक है जुहयोक, स्कूल में मिलते हैं, प्रेजेंट में। खैर वैसे भी जैसे ही मैं इसे मास्टर कर लूंगा मुझे अपने बाकी स्टोरेज स्टोन्स लेने होंगे। पिछली बार मेरी माना कैपेसिटी बहुत कम थी, इसलिए मैं सब नहीं ले पाया था। मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी है। फिर सीन कट होती है और हम देखते हैं ट्रुथ चोई क्लैन। जॉनसियोक कहता है, जो भी रिपोर्टर सिलेक्शन टेस्ट को कवर करना चाहते थे मैंने उसके आगे एक आर्टिकल रख दिया है। क्या सबने उसे पढ़ लिया है? एक लड़की कहती है, हाँ मैंने ऊपर ऊपर से देख लिया। जॉनसियोक आगे कहता है, कितनी शर्म की बात है, ट्रुथ चोई क्लैन से एक विकेट, और बात को बदतर बनाने के लिए एसोसिएशन ने ऑफिशियल लेटर भेजा है, इसलिए मुझे ऑफिशियल स्टेटमेंट देना ही पड़ेगा। जब यह बेंट्रिक क्लैन के साथ ओवरसीज हुआ था मैंने बस साइडलाइन से देखा क्योंकि मुझे लगा कि इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अब मैं समझ सकता हूं कि वे कैसा महसूस कर रहे थे। एक आदमी कहता है, सर जिंगयोन को पुलिस के हवाले कर दिया गया। आर्यन का क्या? उसे हमारे क्लैन से जुड़े हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। उसकी हालत कैसी है? फाइट करना महंगा पड़ा, लेकिन खून बहना बंद हो गया है और उन्होंने कहा कि कोई ऑर्गन इंजर्ड नहीं हुआ। वह बड़ी सर्जरी के बिना रिकवर कर लेगी। समझ गया। और सर आर्यन के बारे में भी कुछ आर्टिकल्स आए हैं, मेरा मतलब लेडी आर्यन के बारे में। वह जीनियस स्टूडेंट जिसने एक विकेट को हराया। जुहयोक किम से लेकर आर्यन चोई तक वेलहाला प्रोडिजी विकेट्स को लगातार हराते जा रहे हैं, जबकि आर्यन की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। क्या यह अच्छी खबर नहीं है? हालांकि सिलेक्शन टेस्ट गड़बड़ में खत्म हुआ, लेकिन यंग लेडी अभी भी नेक्स्ट क्लैन हेड के रूप में लॉक हो गई हैं। इस तरह के आर्टिकल्स उन्हें सही उत्तराधिकारी के रूप में पोजीशन करने में मदद करेंगे। यह सच है। यह अच्छी बात है कि आर्यन को उत्तराधिकार का हक कमाने का वैध मौका मिला है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मुझे शक है कि उसने जिंगयोन को कैसे हराया।
फिर हम पास्ट का सीन देखते हैं जहां पर जॉनसन पूछता है, अरिन आखिर तुमने जुनह्वान ली को कैसे हराया? और अरिन कहती है, उसने विकेट से मिले डार्क माना से मुझ पर अटैक किया तो मैंने उसे खत्म कर दिया, लेकिन हम माउंटेन रेंज के बाहर से उसका माना सर्ज देख सकते थे। तुमने उसे कैसे हराया? मैंने वही किया जो जूह्योक ने मुझे सिखाया था। जूह्योक किम।